लेकिन हमने ये घोषणा की है कल से कि किसी भी उम्मीदवार को अगर कहीं से कोई टिकट ना मिले तो राष्ट्रीय बहुजन पार्टी के आकर के हमारे यहां अपना रजिस्ट्रेशन कराए और टिकट ले और जनता के ऊपर खड़े उतरे। नमस्कार। आज हमारे राष्ट्रीय बहुजन पार्टी में आपकी उपस्थिति दर्ज हुई है। दिल्ली की नगर निगम की चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग ने घोषणा की, जिसमें नए परसिमंस के आधार पर लगभग इन्होंने 250 वार्ड बनाए। दिल्ली की नगर निगम के चुनाव के बाद 272 सीटें बनाई थी और 272 में 3 महापौर बनाए हुए थे। तीनों के बाद एक निगमायुक्त चुना गया था। आज हमारे केंद्र सरकार ने अपने हिसाब से परसिमन करवाया गया, जिसमें राज्य सरकार आयोग ने राज्य चुनाव आयोग ने 17 तारीख को घोषणा की थी कि अगर राजनीतिक दल को किसी भी तरीके से अगर आपत्ति है तो हमारे कार्यालय में अवगत कराया जाए। लेकिन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इनको आपत्ति के आधार पर ये दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे, जिसमें कोर्ट ने 14 नवंबर 2022 की तारीख निश्चित की थी। लेकिन आज चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव अधिकारी राज्य चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के इशारे पर इन्होंने 14 का नतीजा न देखने के पहले 3/11/2022 को इन्होंने घोषणा कर दी कि नगर निगम का चुनाव अब जो है तत्काल किया जाएगा। और 3 नवंबर को इन्होंने नोटिफिकेशन डाला। लेकिन इससे सिद्ध होता है कि हमारे राज्य सरकार चुनाव, मुख्य चुनाव अधिकारी और केंद्र चुनाव अधिकारी हमारे राज्य चुनाव के बीच में केंद्र सरकार की मिलीभगत से ये किया जा रहा है, क्योंकि इनको इतनी दहशत पैदा हो चुकी थी कि अब की बार 15 साल हमने शासन किया। हमारे जन जागृति के माध्यम से हमने राष्ट्रीय बहुजन पार्टी के नेतृत्व में दिल्ली की जनता को जगाया, जिसमें उसी टाइम कोरोना लॉकडाउन के टाइम पर जो हमारे देश के नागरिकों की हत्या हुई थी, जिसके लिए WHO से मैंने 8 मई 2022 को हमने परसिमन इसके आधार पर याचिका लगाई थी कि WHO ने याचिका लगाई थी। तो मैंने केंद्र सरकार से यह पूछा था कि केंद्र सरकार बड़ी है कि WHO बड़ा है। लेकिन इसके माध्यम से इन्होंने केंद्र सरकार ने WHO की याचिका को निरस्त कर दिया था, जिसके खिलाफ मैंने 8 मई 2022 को जंतर मंतर पर हमने प्रदर्शन किया था। उस प्रदर्शन के आधार पर RTI के माध्यम से मुझे जो जवाब दिया गया है वो मेरे सामने प्रत्यक्ष में है। उन्होंने ये बोला, अगर हमारे RTI से आप सेटिस्फाई नहीं हो तो राष्ट्रीय बहुजन पार्टी जाकर के अपनी दूसरी अपील लगा सकता है। लेकिन मैंने अपील के बारे में पुनः विचार किया, लेकिन इन्होंने जब ये घोषणा कर दी तो राष्ट्रीय बहुजन पार्टी ने यह दावा किया है कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव के अंदर 250 सीटें हो चुकी हैं। लेकिन हमने ये घोषणा की है कल से कि किसी भी उम्मीदवार को अगर कहीं से कोई टिकट ना मिले तो राष्ट्रीय बहुजन पार्टी के आकर के हमारे यहां अपना रजिस्ट्रेशन कराए और टिकट ले और जनता के ऊपर खड़े उतरे। लेकिन कल मुझे देखने को यह पता चला है कुछ सूत्रों से कि लोग भारतीय जनता पार्टी हमारे सोनिया गांधी कैंप से 3 टेम्पो भर के ले जा रहे हैं और इन्होंने प्रलोभन भी दिया है
इन्होंने कहा कि हम वहां प्लाट देंगे, जबकि आचार संहिता का यह उल्लंघन है। मैंने कहा राज्य चुनाव आयोग से, और आज हमने राज्य चुनाव अधिकारी एसडीएम साहब से कहा जाकर के कि सरकार मौके पर जाके रुकवाया जाए, क्योंकि यह प्रलोभन नहीं देना चाहिए, क्योंकि देश का नागरिक है, स्वतंत्र है, जिसको चाहे वोट दे या ना दे, लेकिन प्रलोभन नहीं करना चाहिए। यह आचार संहिता के विपरीत है। इससे सिद्ध होता है कि राष्ट्रीय बहुजन कार्य पार्टी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी हिली हुई है, जिन्होंने हमारे बैनरों के ऊपर पोस्टर भी लगाए थे, जिसकी मैंने शिकायत भी कराई, लेकिन मामला ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। इससे साबित होता है कि केंद्र सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग नाच रहा है, और इसके साथ हम ज्यादा नहीं कहना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।